दोस्तों, आजकल प्यार होना, फिर शादी होना और कुछ ही समय में डिवोर्स होना इतनी आम बात हो गई है कि ज़्यादातर लोग ऐसी घटनाओं को अब ज़्यादा अहमियत ही नहीं देते। उनकी तरफ से कभी कभी बेवजह ही हो रहे अलगाव को रोकने के लिए कभी कोई भी प्रयास नहीं किया जाता। आज की ये कहानी ऐसे ही हो रहे एक अलगाव की है, जिसे खुद एक पत्नी अपने शब्दों में बता रही है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तब हम जान पाते हैं कि पत्नी का जो नज़रिया है वो कितना अलग है अपने पति के विचारों से, और कहानी का अंत हमारी आंखें भिगोने में सफल होता है। मेरे पति पेशे से एक इंजीनियर हैं। मैं उनसे उनके शांत स्वभाव के लिए ही प्यार करती थी, और जब मैं उनके चौड़े कंधों पर अपना सिर झुकाती थी तो मुझे गर्मजोशी और अजीब से सुकून का एहसास होता था। 3 साल प्रेमालाप और अब शादी के 2 साल बीतने के बाद मुझे ये स्वीकार करना ही होगा कि मैं इससे थक गई हूँ। पहले उसे प्यार करने के मेरे जो भी कारण थे, अब वही मेरी सारी बेचैनी के कारण बन गए हैं। मैं एक भावुक महिला हूँ, और जब रिश्ते और मेरी भावनाओं की बात आती है तो मैं बेहद संवेदनशील हूँ। मैं रोमांटिक पलों के लिए उसी तरह तरसती हूँ जैसे किसी कैंडे के लिए एक छोटा सा बच्चा। मेरे पति मेरे बिल्कुल विपरीत हैं। उनकी संवेदनशीलता की कमी और हमारी शादी में रोमांटिक पलों को लाने में उनकी असमर्थता ने मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन मैंने आखिरकार उसे अपने मन की बात बताने का फैसला कर ही लिया कि मुझे आपसे तलाक चाहिए, और मैंने हिम्मत करके उसे बता भी दिया। आखिर क्यों? चौंकते हुए उसने पूछा। मैं थक गई हूँ। दुनिया में हर चीज़ का कारण नहीं होता है, मैंने कहा। वो पूरी रात चुपचाप सोफे के एक कोने पर बैठा रहा, हर समय हाथ में एक जलती हुई सिगरेट लिए गहरे विचारों में डूबा रहा। इससे मेरी निराशा की भावना और बढ़ती गई, क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। भला मैं उससे और क्या उम्मीद कर सकती थी? और अंत में उसने मुझसे दबे शब्दों में पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? किसी ने सच ही कहा है कि किसी के व्यक्तित्व को बदलना बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता है मेरा उस पर से विश्वास उठना शुरू हो गया है। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए मैंने धीरे से उत्तर दिया, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को मना सके तो मैं अपना विचार बदल दूंगी। मेरी बात सुनकर वो राजी हो गया और बोला, पूछो। मैंने पूछा, मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टान पर खिला हुआ एक फूल चाहिए, और हम दोनों को ये अच्छे से पता हो कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? काफी सोचने के बाद उसने कहा, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर ही मेरी उम्मीदें धराशायी हो गईं। मैं अगली सुबह उठी तो पाया कि वो चला गया था, और सामने के दरवाजे के पास खाने की मेज पर दूध के गिलास के नीचे उसकी खुरदुरी लिखावट के साथ कागज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ, जो पढ़े जाने पर यह बातें बयां करता था। प्रिय, मैं तुम्हारे लिए वो फूल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके पीछे का कारण जरूर बताना चाहूंगा। यह पहली पंक्ति पढ़ते ही मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए। फिर भी मैंने पढ़ना जारी रखा। जब तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हो तो तुम हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को गड़बड़ कर देती हो, और अंत में तुम स्क्रीन के सामने बैठकर खूब रोती हो। तो उसके लिए मुझे अपनी उंगलियों को जिंदा रखना पड़ेगा, ताकि मैं प्रोग्राम को पुनर्स्थापित करके तुम्हारे कीमती आंसू को बहने से रोक सकूं। तुम हमेशा घर की चाबियां घुमा देती हो, इसलिए मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए अपने पैरों को जिंदा रखना पड़ेगा, ताकि दरवाज़ा तोड़कर तुम्हें घर के अंदर ले जा सकूं। तुम घूमना फिरना काफ़ी पसंद करती हो, लेकिन हमेशा एक नई जगह में अपना रास्ता भूल जाती हो। तो मुझे तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपनी आंखें जिंदा रखनी पड़ेंगी। जब भी हर महीने तुम्हारा पीरियड आता है तो तुम्हें बहुत ऐंठन होती है, तो मुझे अपनी हथेलियों को जिंदा रखना पड़ेगा, ताकि मैं तुम्हारे पेट की ऐंठन को शांत कर सकूं। तुम्हें घर के अंदर रहना पसंद है, और मुझे पता है कि तुम अंतर्मुखी व्यक्ति हो। तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मुझे तुम्हें चुटकुले और कहानियां सुनाने के लिए अपने मुंह को जिंदा रखना है। तुम हमेशा कंप्यूटर और टीवी देखती हो, और इससे तुम्हारी आंखों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी आंखों को भी बचाना होगा, ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं तो मैं तुम्हारी आंखें बन सकूं, तुम्हारे सिर से सफ़ेद हो रहे बाल चुन सकूं, तुम्हारे नाखूनों को बिना तुम्हें चोट पहुंचाए काट सकूं।
मैं भी समुद्र तट पर टहलते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। जैसे तुम धूप और सुंदर रेत का आनंद लेती हो और खुशी से गाने गुनगुनाती हो, उसे मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। इसलिए मेरे कान जिंदा रहने चाहिए। जब तुम नहा के निकलती हो तो तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने के लिए मेरी नाक भी जीवित होनी चाहिए। इसलिए मेरी प्रिय, जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाता कि कोई है जो तुमसे इससे भी अधिक प्यार कर सकता है, मैं तब तक उस फूल को नहीं तोड़ने जाऊंगा। और जिस दिन ऐसा कोई आया जो तुमसे इससे भी अधिक प्यार करे, तो मैं खुशी खुशी उस फूल को तोड़ लाऊंगा। ये पढ़ते ही मेरे आंसू पत्र पर गिरे और उसकी लिखावट की स्याही फैल गई, पर मैंने उसे पढ़ना जारी रखा। अब जब तुमने मेरा उत्तर पढ़ ही लिया है और अगर तुम संतुष्ट हो, अगर मैंने तुम्हारे दिल को मना लिया हो, तो कृपया सामने का दरवाज़ा खोलो, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ तुम्हारे पसंदीदा ब्रेड और ताजे दूध के साथ। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी और उसके चिंतित चेहरे को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और चूम लिया और उसकी बाहों में समा गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि कोई भी मुझे उतना प्यार नहीं करेगा जितना वो करता है, और मैंने फूल तोड़ने वाली बात को रद्द कर दिया। यही जीवन है और प्रेम है। प्रेम कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक मीठा एहसास है। जब कोई प्यार से घिरा होता है तो उत्तेजना की भावना दूर हो जाती है और वो उस सच्चे प्यार को नज़रअंदाज कर देता है जो शांति और नीरसता के बीच में होता है। प्यार सभी रूपों में प्रकट होता है, यहाँ तक कि बहुत छोटे और सूक्ष्म रूपों में भी। इसका कभी कोई मॉडल नहीं रहा है। प्यार तो सबसे नीरस और उबाऊ रूप में भी हो सकता है। फूल, रोमांस और उपहार प्यार का हिस्सा तो हो सकते हैं, पर प्यार नहीं। प्यार तो एक एहसास है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दी गई बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ और सभी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।